कि जो फॉल्स टीचर हैं, जो बाइबल के वचनों को तोड़ मरोड़ के सिखाते हैं, वो क्या करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, बाइबल के वचनों को ढूंढते हैं कि कौन सा वचन आज कलीसिया में प्रचार किया जाए। वो इसलिए नहीं ढूंढ रहे होते कि परमेश्वर कुछ बोलना चाह रहा है, बट इसलिए ढूंढ रहे होते हैं कि इस वचन को सुनाकर बताकर उन लोगों को बेवकूफ बना दिया जाए, उनको समझा दिया जाए कि भाई जो मैं कह रहा हूँ बाइबल में वो सही है। जैसे पुराने समय में जब बाइबल लिखा गया था, जिस समय यीशु मसीह का समय था, न्याय नियम की हम बात करते हैं, तो पौलुस के द्वारा, पतरस के द्वारा जब बाइबल लिखा गया, तो उस समय कागज में शायद बाइबल नहीं लिखा गया था, स्क्रॉल टाइप का कुछ आया कर उसमें बाइबल लिखा जाता था। और जो पत्रियां हैं, अगर उसको लिखते थे तो पौलुस ने जो पत्री लिखा होगा तो उसमें कोई भी 1 2 3 करके आपका वचन नहीं होगा। यहाँ पे ऐसे कॉन्सेप्ट है, उसको फॉर्च्यून कुकीज बोलते हैं। उसमें ऐसा होता है कि ये कनाडा में, आप कनाडा की बात कर रहे हैं? हाँ, मतलब वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसा एक कॉन्सेप्ट है कि ऐसे काफी ऐसे पर्चे में कुछ कुछ लिखा होता है, उसको लोग निकालते हैं तो उसमें कुछ अच्छी बात ही लिखा होता है, तो उसको लोग पढ़ते हैं तो बोलते हैं हाँ ओके, अब मेरे साथ ऐसा होगा। बाइबल को हाथ में लेते हैं और उसके बाद अपना मतलब आंख बंद कर लेते हैं। कई बार ऐसा लोग करते हैं, बाइबल को हाथ में लेकर आंख बंद कर लेंगे और उसके बाद ये बोलेंगे, परमेश्वर अभी मैं बाइबल पढ़ने वाला हूँ, तो आप मुझे बताइए मुझे क्या पढ़ना है। उसके बाद वो अचानक से बाइबल को किधर कहीं से भी ऐसे ओपन करेंगे। ये नए विश्वासी के लिए, जो प्रभु यीशु मसीह पे नए नए आए हैं, जिन्होंने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में माना है, उन लोगों को शुरुआत में अगर बाइबल पढ़ना है तो नए नियम की 4 किताबें, जो पहले की किताब, यहाँ से वो शुरू करें। अगर नए विश्वासी है तो सबसे बेस्ट यही रहता है कि हम सबसे पहले सुसमाचार के किताबों से हम लोग शुरू करना चाहिए। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। आज एक नए पॉडकास्ट के साथ मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है, इस पॉडकास्ट के माध्यम से जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं, बहुत ही जरूरी है हर एक विश्वासी के लिए जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, चाहे वो नया विश्वासी हो या पुराना विश्वासी हो, हर एक के लिए आज का ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और खास है। इसीलिए हम इस पर बहुत ही विस्तार से बात करेंगे। और आज हमारा जो टॉपिक है, जो विषय है, वो है बाइबल कैसे पढ़ें, बाइबल पढ़ने के विषय में। जैसे कि हम बाइबल में देखते हैं कि वचन में इस प्रकार लिखा है कि परमेश्वर को जानना बहुत जरूरी है, और प्रभु को जानने के लिए, परमेश्वर के जानने के लिए बाइबल पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक विश्वासी के जीवन में 2 बातें सबसे जरूरी है, और उन 2 बातों का हर एक विश्वासी को ज्ञान होना चाहिए। पहली बात कि जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आप उद्धार पाते हैं, तो आपके जीवन में प्रार्थना का होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, प्रार्थना के साथ साथ आपके जीवन में बाइबल को पढ़ने का जो एक अंदर से लगाव है, वो भी होना जरूरी है। जैसे एक पक्षी है, उसके 2 पंख है, जब वो दोनों पंखों को एक बारी बारी से एक साथ हिलाता है, तभी वो आसमान पर उड़ पाता है। उसी प्रकार एक मसीह विश्वासी के जीवन में 2 पंख हैं, एक पंख है प्रार्थना का और दूसरा पंख है बाइबल रीडिंग का। जब ये दोनों साथ में रहते हैं तभी वो अच्छी उड़ान भर सकता है। अगर इन दोनों में से कोई भी अपना काम करना बंद करे तो फिर वो नहीं उड़ सकता। उसी प्रकार से हम सबको भी समझना है। तो आज का जो हमारा विषय है वो है बाइबल पढ़ने के विषय में। और आज इस विषय पर हम हमारे साथ बात करने के लिए हमसे रूबरू हो रहे हैं ब्रदर सजी हैं, जो कि कनाडा में हैं, टोरंटो में, और वो प्रभु की सेवा वहां पे करते हैं और वहीं से परमेश्वर के राज्य के विस्तार के लिए वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और आज के इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम ब्रदर सजी का स्वागत करते हैं, और बहुत सारी बातें आज हम उनसे सीखने की उम्मीद रखते हैं, और हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने इस्तेमाल करेंगे ताकि हम सब लोग इन बातों को अच्छे से समझ पाएं। तो ब्रदर सजी, आपका स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में, और मैं विश्वास करता हूं कि आप अपने जहां पे भी हैं परमेश्वर ने सुरक्षित रखा है। तो आज का जो विषय है हम लोग जिस पर चर्चा करने वाले हैं वो है बाइबल कैसे पढ़ें। और ये सवाल केवल मेरा नहीं है, बल्कि बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहता है, और बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं। और जब हम यूट्यूब पर वीडियोस डालते हैं तो हमारे पास कमेंट बहुत आते हैं कि ब्रदर, हम नए विश्वासी हैं तो हमें बाइबल पढ़ना नहीं आता, तो हमें बताइए बाइबल कैसे पढ़ना है। तो हम बुनियादी चीजों को लेकर आपसे जानना चाहते हैं कि शुरू से आप बताइएगा कि एक विश्वासी के लिए जब वो प्रभु में आता है तो किस प्रकार से उसे बाइबल पढ़ने की जरूरत है ना। इन सारी बातों का आप डिटेल में जरा आज हमें बताइएगा। तो आप थोड़ा इस पर अपना विचार रखिएगा। मैं परमेश्वर धन्यवाद करना चाहता हूँ इस अवसर के लिए। और जैसे ये टॉपिक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हम जब मसीह में जब आते हैं तो हमारा जो विश्वास है प्रभु में है, उसके बाद जब हम विश्वास कर लेते हैं, अब परमेश्वर हमसे कैसे चाहते हैं कि हम लोग जिए, उसके विषय में हम लोग बाइबल में देखते हैं।
और बाइबल का एक एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हर एक मसीही व्यक्ति को होना चाहिए, खासकर जो नए हैं उनको उनको हम्म। समझना चाहिए कि पुराना जो बाइबल है दो भाग में बांटा हुआ है। जी। और पुराना नियम है जो पुराना जो भाग है, और मत्ती से लेकर जो है वहाँ पे नया नियम हम देख सकते हैं। और दोनों में एक ही चीज को दर्शाया जा रहा है कि कैसे परमेश्वर इंसान को बचाने के लिए आने वाला है और पापों से मुक्ति देने वाला है, पापों से उद्धार देने वाला है। तो जब हम लोग उद्धार में आने के बाद हमारा जीवन कैसा होना चाहिए उसको समझने के लिए हमें बाइबल पढ़ना है। और जी। अगर नए विश्वासी है तो सबसे बेस्ट यही रहता है कि हम सबसे पहले हम सुसमाचार के किताबों से हम लोग शुरू करना चाहिए, जो कि मत्ती। सुसमाचार की किताब मतलब नए नियम से। हाँ, हाँ, नए नियम से तो सुसमाचार की किताब वो चार किताब है जो यीशु मसीह के चेलों ने लिखा। और उन्होंने उनका आंखों देखा, उन्होंने जो अकाउंट था यीशु के विषय में, तो चार लोगों ने लिखा। तो चार सुसमाचार के किताब है, परंतु सुसमाचार चार नहीं है, बट चार लोगों ने अपने अपने दृष्टिकोण में उसको पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा है। हाँ, तो यहाँ पर ना बहुत बार लोगों को लगता है कि जो मती, मरकुस, लूका, यूहन्ना है, ये चार सुसमाचार की किताबें हैं। मतलब हम्म, बाइबल के अंदर चार सुसमाचार है। लेकिन आप बता हम्म, रहे हैं इसके अंदर चार सुसमाचार नहीं, और चार व्यक्ति के द्वारा, अलग अलग व्यक्ति के द्वारा लिखा हुआ एक ही सुसमाचार है। चार लोगों ने अपने नजरिए से उसको लिखा है, यही है। या हाँ, ओके। जैसे कोई वारदात होती है हम्म। क्या कहते हैं शहर में, और पुलिस जब वहाँ पे जांच पड़ताल के लिए आती है तो पुलिस पूछती है कि कोई आंखों देखा कोई घटना का विवरण कर सकता है। तो एक व्यक्ति होगा जो पास में खड़ा होगा, वो अपना स्टोरी बताएगा। एक व्यक्ति शायद उसने दूर से देखा होगा, तीसरा व्यक्ति शायद वो जब वो वारदात हो गई तब वहां पहुंचा होगा, है ना। तो हम्म। जब इन चारों लोगों का जब वो सुनते हैं तो तब पुलिस को समझ आता है कि हाँ, यहाँ पे एक्चुअली में क्या हुआ है। तो वैसे ही हम देखते हैं मरकुस ने लिखा, हम देखते हैं मती ने लिखा, हम देखते हैं लूका नाम का एक व्यक्ति जो कि बाय प्रोफेशन वो एक डॉक्टर था। तो अच्छा। डॉक्टर जिस तरीके से एक चीज को एक्सप्लेन करके रिसर्च करके लिखता है, उस जी। रीति से लूका ने लिखा। फिर हम लोग देखते हैं आखिरी जो सुसमाचार जो लिखा गया वो यूहन्ना नाम के एक व्यक्ति ने लिखा जो कि यीशु मसीह का चेला था। तो इन सब का जब हम पढ़ते हैं तो हम यीशु मसीह के विषय में हम संपूर्ण हमें ज्ञान मिलता है। प्रभु यीशु कौन थे, उन्होंने क्या करा, और उनकी शिक्षाएं क्या थी, और उनका मृत्यु किस कारण से था, उनका पुनरुत्थान किस कारण को दर्शाता है। इसीलिए हमारे बुनियादी शिक्षा के लिए हमारा सुसमाचार के चार किताबों को पढ़ना बहुत जरूरी है। ये नए विश्वासी के लिए ना, जो प्रभु यीशु मसीह पे हाँ, नए नए यस, आए हैं, जिन्होंने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता यस, के रूप में माना है, उन लोगों को शुरुआत में अगर बाइबल पढ़ना है तो नए नियम की चार किताबें, जो पहले की किताब, यहाँ से वो शुरू करें। तो क्या उन लोगों को उसके साथ साथ, जैसे नए नियम पढ़ रहे हैं, क्या साथ साथ उनको पुराने नियम भी पढ़ना जरूरी है, या बाद में इसको कंप्लीट करने के बाद पढ़ें? हाँ, वो शुरू कर सकते हैं अगर वो समय अगर वो निकाल पा रहे हैं तो सबसे बेस्ट होगा। उसी के साथ साथ वो उत्पत्ति की किताब से शुरू कर सकते हैं। क्यों मैं चाहता हूँ लोग उत्पत्ति से पढ़े, क्योंकि हम किसी भी किताब को, हमारे पढ़ाई की किसी भी किताब को, हमारे कॉलेज की किसी किताब को हम बीच में से तो पढ़ते हैं नहीं, है ना, क्योंकि उसमें बिल्कुल। काफ़ी बातें होगी। अगर हम बीच से पढ़ेंगे हमें समझ नहीं आएगा इसका मतलब क्या है। तो हाँ। मैं सबको यही रेकमेंड करता हूँ कि अगर बिल्कुल नए हैं तो आप शुरू कर सकते हैं गॉस्पल से। बट जैसे ही आपका गॉस्पल खत्म होता है, अब आपका सही तरीका पढ़ने का है उत्पत्ति का किताब। उत्पत्ति की किताब से आपको पढ़ना है कि इस सब का सृष्टि कैसा हुआ, प्रभु ने हाँ। जब बनाया था तो कैसा था, वो सारी बातें उत्पत्ति की किताब हाँ, में कवर पाप होती। पाप कैसे पृथ्वी पर आया, हाँ, यस, कैसे यस, मनुष्य पापी बना, या परमेश्वर ने मनुष्य को कैसे भूमि की मिट्टी से बनाया, इन सब की हम्म, जानकारी होनी भी जरूरी है। क्योंकि पाप के विषय हम्म, में अगर नहीं जानेंगे कि लोगों ने पाप कैसे किया है, मनुष्य के अंदर पाप कैसे है, तो फिर यीशु मसीह उद्धार जो दे रहे हैं उसके विषय में जानकारी शायद उनको उतना नहीं हो पाएगी। इसलिए उत्पत्ति को पढ़ना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है। हाँ, यस। और ठीक। वहां से जब हम लोग जब आते हैं तो उत्पत्ति की फिर उसका निर्गमन, ऐसे ऐसे हम एक एक किताब में जब आते हैं हमको परमेश्वर जो करने वाला है हम्म। उसके बारे में एक एक हमको क्या एक एक परत जैसे खुलते आती है, वैसे ही परमेश्वर अपने उस महान उद्देश्य का, जो कि उद्देश्य क्या था, हर एक जाति जाति के लोगों को
उद्धार देना और हर हाँ। एक को उनके पापों से उनको आज़ाद करना। तो उसका एक एक परत हम लोग एक एक किताब में हम जानते जानते हम फिर नए नियम में आ जाते हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं और आपसे पूछना चाहता हूँ कि बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारे जो लोग होते हैं, उनको नहीं पता होता कि एक्चुअली में बाइबल को कैसे पढ़ना है, तो वो क्या करते हैं ऐसा, उनके स्वभाव कई लोगों का होता है, वो बाइबल को हाथ में लेते हैं और उसके बाद अ, अपना मतलब आंख बंद कर लेते हैं। कई बार ऐसे लोग करते हैं, बाइबल को हाथ में लेकर आंख बंद कर लेंगे और उसके बाद ये बोलेंगे, परमेश्वर अभी मैं बाइबल पढ़ने वाला हूं, तो आप मुझे बताइए मुझे क्या पढ़ना है। उसके बाद वो अचानक से बाइबल को किधर कहीं से भी ऐसे ओपन करेंगे और अपना फिंगर रखेंगे या उस पेज को खोलकर वहीं से पढ़ना शुरू करेंगे, और वो उनको ऐसा लगता है कि ये परमेश्वर की ओर से ऐसा होगा। तो क्या इस तरह से आंख बंद करके प्रार्थना करके बाइबल ओपन करके पढ़ना, क्या ये एक सही तरीका है बाइबल पढ़ने का? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम क्या है कि आपका अगर हाथ जहाँ पे आप रख के जैसे आपका वचन खुल रहा है, अगर वो कोई ऐसा कोई वचन हो जिसको आपको बुरा लगता है, तो आप फिर हाँ, कभी गलती से नहीं खोलोगे, है ना। हाँ, तो उसलिए सबसे बेहतर यही है कि हम लोग बाइबल को हम लोग डायरेक्टली शुरुआत से पढ़े। और 7-8 महीने लगेंगे आपको, अगर आप हर दिन अगर 5 अध्याय करके भी पढ़ोगे, पूरा बाइबल खत्म करने के लिए है। तो बिल्कुल, अगर हमारा विश्वास का बुनियाद अगर बाइबल है, तो हमारे लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले बाइबल को जरा जान लेते हैं भाई कि बाइबल है क्या, है ना। बिल्कुल। तो इसलिए ऐसे ये यहाँ पे ऐसे कॉन्सेप्ट है, उसको फॉर्चून कुकीज बोलते हैं। उसमें ऐसा होता है कि काफी ये सारे कनाडा में, आप कनाडा की बात कर हाँ रहे हैं? हाँ हाँ, हाँ, मतलब ठीक। वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसा एक एक हाँ, कॉन्सेप्ट है कि ऐसे काफी ऐसे पर्चे में कुछ कुछ लिखा होता है। उसको लोग निकालते हैं तो उसमें कुछ अच्छी बात ही लिखा होता है, तो उसको लोग पढ़ते हैं तो बोलते हैं हाँ ओके, अब मेरे साथ ऐसा होगा। तो अच्छा, बाइबल कभी भी ऐसा नहीं वो करता। अगर ऐसा होता तो प्रभु यीशु मसीह डायरेक्ट बता देते भाई कि 2000 साल के बाद जब तुम्हारे पास जब बाइबल आएगा, हाँ। तो तुम लोग उसको अच्छे से मत पढ़ना, बस बीच बीच में खोल लेना, और जो वचन तुमको अच्छा लग रहा है उसको मेरा वचन मानकर उसके एक हिसाब तरीके से से बात। लकी ड्रॉ के तरह जो हाँ, यस निकलेगा वो यस, आपका हाँ है। हाँ, हाँ। तो ऐसा बाइबल अलाउ नहीं करता है, क्योंकि इसका उद्देश्य से भटकने के काफी चांसेस है। अगर अगर किसी एक व्यक्ति को मान लो, अगर एक पापी व्यक्ति है, ठीक है, जो हाँ, जो क्या कहते, झूठ बोल के चोरी चकारी करके लोगों से पैसे ऐंठ के वो जीता है। जी, अब वो बाइबल खोल रहा है और अचानक से उसको वचन मिलता है कि क्या इस शक्ति से तू चले जा, है प्रभु तेरे साथ है। तो कभी वो मन फिराएगा नहीं, उसको लगेगा देखो प्रभु भी मेरे साथ है ना। बट अगर वो उसके ऊपर और नीचे अगर पढ़ेगा, उसको समझ आएगा किसी संदर्भ में बोला गया है, तो उसको संदर्भ में उसे जब वो समझेगा और वो प्रभु के वचन को पढ़ेगा, तो प्रभु के वचन से ही उसको समझ आएगा कि वो गलत कर रहा है और परमेश्वर का स्वभाव पवित्र है और परमेश्वर ऐसे चोरी चकारी की बातों को सपोर्ट हाँ। नहीं कर। एक्चुअल में ये इसलिए ऐसा होता है, जैसे बहुत बार लोग क्या करते हैं, जो बाइबल पढ़ते हैं बीच बीच में से, तो कई बार लोग बाइबल को पढ़ के ये कहते हैं, देखो यहोवा परमेश्वर तो कितना बेकार परमेश्वर है, क्योंकि उन्होंने इजरायलियों को मार दिया है ना। जैसे वो वचन खोला और उसमें लिखा था कि परमेश्वर का क्रोध आया, और उस क्रोध में परमेश्वर ने इजरायलियों पर जो विपत्ति हम देखते हैं वहां पर पड़ता है जब वो चल के जा रहे होते हैं। तो अचानक से अगर वो वचन खोल लेता है तो उसको लगेगा परमेश्वर बहुत ही बुरा है। लेकिन एक व्यक्ति और हम्म वचन खोल रहा है और वहां पर लिखा है कि यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया और कहता है हे पिता इन्हें क्षमा कर, तो वहां पर परमेश्वर के नजरिए में और यीशु मसीह के नजरिए में उनको एक फर्क लगेगा, क्योंकि वो बाइबल को हम्म उस तरह से नहीं पढ़ रहे जिस तरह से बाइबल लिखी गई है ना। क्योंकि शुरुआत हम्म से जब हम एक एक करके बाइबल पढ़ते हैं, उत्पत्ति हो कोई भी, अगर हम एक चैप्टर पढ़ते हैं, तो अगर हम उस चैप्टर के पहले आयत को छोड़कर 10वें आयत से पढ़ना शुरू करेंगे तो हमें शायद कुछ अलग ही मैसेज समझ में आएगा। लेकिन अगर हम उसके हम्म फर्स्ट वाले आयत से लेकर पढ़ेंगे पहले से और 10वें के बाद जाएंगे, तब हमें कुछ अलग समझ में आएगा। तो हम्म जैसा आपने बताया, इसका मतलब यह है कि हर एक व्यक्ति जो बाइबल पढ़ता है, उसे चाहे वो किताब पढ़े या कोई चैप्टर पढ़े, उसको पूरा शुरू से पढ़ना है। वही चीज बाइबल हम्म, के संपूर्ण बाइबल को पढ़ने में भी वही तरीका अपनाना चाहिए, यस ताकि यस। आपको अच्छे से चीजें समझ में आए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। यही चीज है। अच्छा, और एक उसका चीज। एक और कारण है हाँ, हाँ, ऐसे हाँ, बोलिए। संपूर्ण बाइबल ऐसे पढ़ने का, क्योंकि जब बाइबल लिखा गया था उसमें चैप्टर्स और वर्सेस नहीं थे। तो अच्छा, जो भी लेखक थे उन्होंने उसको एक संदेश की तरह उसको पूरा लिखा था। अच्छा, बट पहले बाइबल में ये जो वर्सेस हैं हाँ 1 2 ऐसे नहीं था?
हाँ, नहीं था, नहीं था, नहीं अच्छा, था। ठीक है। तो पहले नहीं था। ये वर्सेस और चैप्टर्स इंसानी रीति से उसमें ऐड किए गए हैं, ताकि हम और अच्छे रीति से हम लोग इजीली उसको पढ़ सके। परंतु वो लोगों के अंदर वो एक आलस के काम बन गया, है ना। उनको लगा हाँ, चलो हमको वर्सेस भी पता है, चैप्टर पे चलो मैं काम कर सीधे लेता हूँ, मैं वहीं चले जाते हैं जो चाहिए हाँ हमें। हाँ हाँ, मैं वहीं चल जाता हूँ। और जो वचन जो मुझको अच्छा लगता है उसको मैं अपने ऊपर लगा लेता हूँ। पर वो किसी संदर्भ में बोला गया था, किसी काफी सारे वचनों के साथ था, वो वाला कॉन्सेप्ट लोगों के अंदर से चला गया है। तो इसलिए सबसे बेहतर है, अगर आपको एक किताब का पूर्ण, अगर आपको अगर संदेश समझना है, हम्म। आपको बाइबल के जमाने में लोग जैसे बाइबल पढ़ा करते थे वैसे पढ़ने की जरूरत है ना। वो लोग पूरा उसको पढ़ते थे, तब उन्हें ओवरऑल उन्हें समझ आता था, ओके इस किताब में परमेश्वर अपने लोगों से ये बात कर रहा है। जैसे पुराने समय में जब बाइबल लिखा गया था, जिस समय यीशु मसीह का समय था, न्याय नियम की हम बात करते हैं, तो पौलुस के द्वारा, पतरस के द्वारा जब बाइबल लिखा गया, तो उस समय कागज में शायद बाइबल नहीं लिखा गया था, स्क्रॉल टाइप का कुछ आया कर उसमें बाइबल लिखा हम्म। जाता था। और जो हम्म। पत्रियां हैं, अगर उसको लिखते थे, तो पौलुस ने जो पत्री लिखा होगा, तो उसमें कोई भी 1 2 3 करके आपका वचन नहीं हम्म। होगा, पूरा लिखा हम्म। होगा। अगर किसी को हम्म। कोई ऐसी बात जो पौलुस ने कहा कि उसे दोबारा पढ़ना, तो उसे शुरू से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसे वो यस। पता नहीं है वो वचन किस जगह पे है। तो इस तरह से सही कहा। स्क्रॉल करके पहले आता था, बट अभी हमारे हाथ में जो बाइबल है वो एक वचन दो वचन हमें याद रहता है। इसलिए एक तरीके से लेजीनेस लोगों के अंदर आ गया है कि चलो हमें हम्म। पूरा नहीं पढ़ना है, जो वचन हम्म। चाहिए सीधे वही चलते हैं, उसको याद कर लेते हैं। तो ये तरीका भी सही नहीं है। अगर वो हमारे आसान करने के लिए हमें दिया गया है, लेकिन फिर भी हमें कंप्लीट बाइबल को सही तरीके से, चाहे एक बार हो 10 बार हो, हमें उसको प्रॉपर एक तरीके से पढ़ना बहुत जरूरी है। अच्छा, एक चीज हम्म। और यहाँ पर जानना चाहते हैं, मतलब हमारे जो भी इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, और बहुत सारे मसीह भाई बहन के मन में एक सवाल रहता है बाइबल को पढ़ते समय कि बाइबल को कई बार लोगों को समझ में नहीं आता है ना। आपने जिस तरीके से बताया, बाइबल जिस तरीके से पढ़ने के विषय में है, अगर हम उस तरीके से भी पढ़ते हैं, फिर भी कई बार लोगों को बाइबल नहीं समझ में आता, वो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या क्या मतलब उसकी गहरी बात उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो इस चीज के लिए क्या ऐसा कोई तरीका, या परमेश्वर के वचन के अनुसार ऐसा कोई उपाय है जिसे अगर वो अपनाते हैं तो उनको बाइबल समझ में आए, है ना। संसारिक किताबें की तरह बाइबल नहीं है, तो उन बातों को हम्म। समझने के लिए ऐसा क्या करे कि बाइबल समझ में आए लोगों को। या आपने सही बोला। उसके लिए दो तरीके हैं, हाँ, जिस तरीके से बाइबल को लोग समझते हैं। तो ठीक है। उसमें से सही तरीका कौन सा है उसमें मैं पहले बात करूंगा, उसके बाद हम लोग बाद में जो गलत तरीका है उसकी ओर जाएंगे। तो ठीक। सही तरीका है, हम जब बाइबल जब पढ़ते हैं तो बाइबल के उन आयतों को, मान लो आप आज आप 2 अध्याय पढ़ रहे हो, ठीक है। तो आप जब ये 2 अध्याय जब आप पढ़ रहे हो, तो आपको ये 2 अध्याय पढ़ने के बाद उसका जो मतलब उस अध्याय में से आ रहा है उसको हम्म। आपको स्वीकार करना है। और ठीक है। उसको कहा जाता है एक्सीजीसिस। एक्सीजीसिस का मतलब है कि जिस संदर्भ में वो लिखा गया है और ठीक है। लेखक ने जो लिखा है उसको पढ़कर उसमें से एक अर्थ होगा, जो कि एक सारांश के रूप में हमारे सामने आता है, ठीक है। ठीक है। तो उसमें क्या है, हम हमारे सोच को नहीं लेके आ रहे, है ना। और यहाँ पे क्या कहते हैं, चाहे वो व्यक्ति डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो कोई अकाउंटेंट हो, है ना, उसको अपने ओर से कुछ उस वचन में डालने की जरूरत नहीं है। उसको जस्ट वो वचन पढ़ना है, वो जैसे लिखा हुआ है उसको बोलते हैं सही तरीका, उसको बोलते हैं एक्सीजीसिस। एक्सीजीसिस का मतलब सिर्फ ये मतलब है कि अपना बुद्धि लगाकर हाँ कुछ उसमें ऐड मत करो, हाँ पहले आप हाँ, उसको उसमें पढ़ो ऐड और नहीं करना। समझो। हाँ, ठीक है। हाँ हाँ, क्योंकि जिन्होंने भी लिखा है पवित्र आत्मा की प्रेरणा में लिखा है। मैं एक वचन आपको मैं पढ़वाना चाहता हूँ, यह है 2 तिमुथियुस हम्म। उसका 3 का 16। तो ठीक। सब लोगों को यूहन्ना 3 का 16 बड़ा पसंद है, बट ऐसा ही सेम एक और एक वचन है, एक और 3 का 16 है, जो है 2 तिमुथियुस 3 का 16। उसमें लिखा है, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, जी। ताकि यह 17वां वचन परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले कामों के लिए तैयार हो जाए। तो परमेश्वर के सारे वचन हमारे लिए लाभदायक है ना, सुधार के लिए। और हम लोग क्या देखते हैं, हमें समझाने के लिए, हमें उपदेश देने के लिए। तो आप जो भी बाइबल में पढ़ रहे हो, एक बात को अपने मन में सबसे पहले आपको बिठाना है कि बाइबल हम्म। में कुछ भी यूजलेस नहीं है। इंग्लिश हाँ। में शब्द इस्तेमाल किया गया यूजफुल,
है ना, या दूसरा एक शब्द इस्तेमाल किया है प्रॉफिटेबल, है ना, लाभदायक है। मतलब आपका घाटा नहीं होगा कभी भी, बाइबल के किसी भी भाग से आप कुछ भी पढ़ रहे हो आपका घाटा हाँ, नहीं है, जैसे क्योंकि पुराने हाँ। नियम में कुछ किताबें हैं, जैसे श्रेष्ठ गीत, सभोपदेशक, तो लोग उसको नहीं पढ़ते क्योंकि उनको लगता है यार इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है ना, कि हम्म। हमारा नहीं है, हम्म। चलो ये तो छोड़ दो, हम कुछ और पढ़ते हैं। इस तरह की चीजें कई बार लोगों के मन में आती है। आपने सही बोला। तो हाँ, इसलिए हम लोग को क्या करना चाहिए, प्रभु ने ये हमारे लाभ के लिए दिया है, और हर किताब जो परमेश्वर की आत्मा से प्रेरणा में लिखा गया, और जब यहाँ पे पवित्र शास्त्र बोला गया है, बाइबल के लिए बोला गया है। हाँ, इस टॉपिक को भी मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा ने अनेकों ग्रंथों में बात नहीं करा है। पवित्र आत्मा ने जो आपके पास जो किताबें हैं, 66 किताबें। अनेकों ग्रंथ मतलब यहाँ पर थोड़ा क्लियरेशन, ये हाँ। अनंत ग्रंथ मतलब ये हाँ। बाइबल को छोड़कर दूसरे जो लोगों हाँ। का ग्रंथ, उसके बारे में बात हो रही है। हाँ। हाँ, यस यस। ठीक है। क्योंकि बाइबल उस चीज को क्लेम करता है ना, यहाँ पे ओके। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, कोई विचारधारा वाले लोग नहीं बोल रहे, बाइबल खुद अपने विषय में बता रहा है हाँ, कि सब पवित्र शास्त्र, और जब सब पवित्र शास्त्र बोला जा रहा है और पवित्र आत्मा का जिक्र किया जा रहा है, तो ऑब्वियसली दूसरे जगह को संबोधन करके जब बोला जा रहा है, तो उसके साथ ये भी मीन किया जा रहा है कि सिर्फ ये वाला जो वचन जो लिखे गए हैं, ये ही आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है। बाकी हर जगह भी लिखा गया है, बट वो पवित्र आत्मा का कोई हाथ उसमें नहीं है। तो ये हाँ, हमें बहुत जरूरी है यानी हमारे विश्वास। परमेश्वर का जो अनुग्रह है या लिखने में लोगों को परमेश्वर ने दिया, वो सिर्फ ये 66 जो किताबें हमारे हाथ में हैं, जिसको संपूर्ण करके एक बाइबल कहा जाता है, यही है। इसका अदर बाहर कुछ भी परमेश्वर की ओर से नहीं दिया गया है। यही क्लियर है ना? हाँ, यस। कुछ बातें ठीक। मिलते जुलते होंगे, है ना, क्योंकि हाँ, क्योंकि संसार में जब वो लिखा गया है ना, कुछ लोगों ने पढ़ा, है ना, कुछ लोगों ने उसको सुधार करने की कोशिश करी, है ना, कुछ लोगों ने सिमिलर कहानी की, है ना। हमारा टॉपिक वो नहीं है, बट हर मसीही हाँ, व्यक्ति को ये समझना है, इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा ठीक, फोकस करा है, ठीक। ठीक है। अच्छा, एक हाँ। चीज और हमें समझना है कि बाइबल पढ़ने का कोई समय निर्धारित है, क्योंकि बहुत बार इसको लेकर भी लोगों के मन में असमंजस रहता है कि हम बाइबल कब पढ़ें, सुबह पढ़ें, सुबह उठते ही बाइबल पढ़ें, या हम दोपहर के टाइम पे बाइबल पढ़ें, या रात को जब सोने जा रहे हैं तब बाइबल पढ़ें, या संडे संडे को जाकर चर्च में बाइबल पढ़ें। तो इस तरह का कई बार लोग ना कंफ्यूज रहते हैं, हमें बाइबल पढ़ने का समय नहीं पता। अगर हम गलत तरीके से पढ़ेंगे, गलत समय पर पढ़ेंगे, परमेश्वर बुरा ना मान जाए। तो क्या एक समय निर्धारित करना जरूरी है, या फिर आप अपने हिसाब से भी बाइबल को पढ़ सकते हैं? बाइबल पढ़ने के लिए समय निकालना जरूरी है, बट बाइबल हाँ। इस समय ही पढ़ सकते हैं, ऐसा कोई रूल ना तो परमेश्वर की ओर से है, ना तो प्रेरितों ने सिखाया, ना तो किसी नबी ने बोला, अच्छा, है ना। मतलब बाइबल पढ़ने के लिए आप टाइम निकालिए, जब भी आपका टाइम, एक हाँ, समय यस। निकालिए, बट इतने बजे ही पढ़ना, वैसा कोई रूल नहीं है। हाँ, नहीं नहीं नहीं, ठीक ऐसा है। कुछ नहीं। और उसके साथ अगर एड ऑन के रूप में अगर आप प्रार्थना कर कर अगर बाइबल पढ़ रहे हैं, हाँ, मैं तो एक्चुअली इस सवाल पे आने वाला था, इसके हाँ, बाद ये ओके। सवाल था कि क्या ओके। प्रार्थना करना जरूरी होता है, बट ठीक है, आप उसको जोड़ के बता देंगे तो और बेटर रहेगा। ठीक है। हाँ, ओके ओके, मैं ये बता रहा था कि बाइबल जब हम पढ़ते हैं, तो हम हाँ, प्रभु जो बोल रहे हैं उसको हम लोग सुन रहे हैं, ठीक है। ठीक है। बट जब प्रार्थना करते हैं, हम प्रभु से बात कर रहे हैं, है ना। ओके। तो जैसे आप किसी को कॉल कर रहे हो, है ना, और वही व्यक्ति अगर बात कर रहा है, तो वो कन्वर्सेशन नहीं है, वो जस्ट वो व्यक्ति अपना कुछ चीज एक्सप्लेन कर रहा है ना। बट ठीक। वो वार्तालाप कब होता है, जब दूसरा व्यक्ति भी अपने ओर से कुछ बातें बोलता है ना। तो वैसे ही बाइबल पढ़ना, जब हम उसको प्रार्थना के साथ जोड़ के जब करते हैं, तो सबसे बेस्ट है कि प्रार्थना के साथ आप शुरू कर सकते हैं कि प्रभु, मैं वचन को पढ़ने वाला हूँ, मैं इस बात से पढ़ रहा हूँ। प्रभु, आपका क्या उद्देश्य था इस वचन को लिखने में, है ना, वो आप मुझे, जब मैं पढ़ूंगा, आप मुझे समझाइए, और उसके हिसाब से मुझे अपने बुद्धि और ज्ञान में आगे बढ़ने वाली चीज़ों में बुद्धि और ज्ञान, जहाँ जिन बातों को मुझे मानकर आज उसमें सुधरना है, उसके लिए वो, है ना, जो भी है प्रभु, आप जो चाहते हो वो आप मुझसे आज इन वचनों के द्वारा बात करो। और हमेशा ये देखा गया है, जब भी प्रार्थना के साथ जब बाइबल जब पढ़ा जाता है, हाँ, तो पवित्र आत्मा जो इसका लेखक है ना, वो उनका एक स्पेशल एक ग्रेस हमें मिलता है, और हम कंसंट्रेशन का भी एक, है ना, वो भी एक अच्छा एक वो है कि हम कंसंट्रेशन के साथ
हम लोग समय जब निकाल रहे हैं और जब प्रार्थना कर रहे हैं तो हम लोग काफी चीजों को हम दूर करके, है ना, हम बिल्कुल अपने माइंड को फोकस कर रहे हैं। ये भी एक कारण बनता है कि प्रार्थना कर कर हमको बाइबल पढ़ना चाहिए। ठीक है। तो इसमें हमने जो बातें आज की है बाइबल पढ़ने के विषय में, तो सबसे पहली चीज, अगर एक विश्वासी है उसको बाइबल पढ़ना है, तो नया विश्वासी अगर है तो वो गॉस्पल यानी सुसमाचार की किताबों से, नए नियम से शुरू करे, और साथ ही साथ वो पुराने नियम से, उत्पत्ति से पढ़ना शुरू करे, क्योंकि यहाँ जब पढ़ेगा तो आगे से उसको पीछे का चीजों भी समझना बहुत जरूरी है। दूसरा चीज हम्म। क्या है कि बाइबल को आंख बंद करके इस ऐसे खोल के डायरेक्टली नहीं पढ़ना है उसको, क्योंकि ऐसे समझ में नहीं आएगा कहाँ से क्या आ रहा है नहीं आ रहा है। इसलिए जब भी पढ़े तो बाइबल के अंदर जैसे कई सारे बाइबल में क्या होता है, दो रिबन होते हैं ना, दो फीते होते हैं। तो वो इसलिए है कि वो रंग बिरंगे बाइबल को करने के लिए नहीं, बट उसका जो मेन काम है वो है जहां आप पढ़ के खत्म करते हो वहां पर उसको लगाओ, ताकि अगले दिन आप वहीं से उसको पढ़ना शुरू करो, आपको याद रहे। नहीं तो आप एक निशान भी लगा सकते हैं। और हम्म। तीसरी बात जो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है ये है कि बाइबल को पढ़ते समय आपको प्रार्थना करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कि जब आप प्रार्थना करते हैं तो बाइबल को समझने के लिए, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा है और पवित्र आत्मा आपकी मदद करते हैं उसके लिए, तो प्रार्थना करके ही बाइबल पढ़ना शुरू करना चाहिए। और चौथी जो बात है हमने समझा वो ये है कि बाइबल को जब हम पढ़ते हैं प्रार्थना के साथ, तो समय का निर्धारित करें कि हमें कितने समय पढ़ना है। बट सुबह पढ़ना है, शाम को पढ़ना है, तो ये पूरी तरह से उस व्यक्ति पर निर्भर है। अगर वो जो समय निकाल पा रहा है उस समय में वो जरूर पढ़े, लेकिन बाइबल को पढ़ना एक विश्वासी के लिए बहुत जरूरी है ना। ये चीजें हमने आज समझा है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिसके ऊपर हम आने वाले समय में और चर्चा करेंगे। इसमें कुछ एड ऑन, अगर आप ऐसा कुछ एड ऑन करना चाहते हैं जिसको हमारे जो वीडियोस देखने वाले हैं, व्यूवर्स हैं, उनको और अच्छे से समझ में आए कि बाइबल को पढ़ने से क्या होता है, या पढ़ना का तरीका के बारे में कुछ एक्स्ट्रा कुछ और बताना चाहते हैं आप? हाँ, मैं इसमें वो बात जोड़ना चाहता हूँ जो मैंने थोड़े समय पहले आपको बताया था कि हम्म। प्रभु के वचन पढ़ने का सही तरीका एक्सीजीसिस नाम से हम उसको समझते हैं, कि जिसमें ठीक है। जिस संदर्भ ये में लिखा गया हम एक्सीजीसिस लोग। क्या है? एक्सीजीसिस उसको जरा क्लियर करना। हाँ, एक्सीजीसिस वो जस्ट उस प्रोसेस को एक्सप्लेन करते हुए है कि वो तरीका जहाँ पे हम लोग बाइबल को हम डायरेक्टली पढ़ रहे हैं और बाइबल के सोच को हम अपना रहे हैं। ठीक है। तो ये जरूरी क्यों है? क्योंकि इसका जो ऑपोजिट है हाँ। वो है दूसरा तरीका जिससे लोग बाइबल पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं आईसीजीसीस। आईसीजीसीस क्या है? कि मैं बाइबल को खोल रहा हूँ, हाँ। ऑलरेडी मेरे पास एक सोच है, ऑलरेडी मैं अपने आप को क्या क्या रख कर मैं बाइबल पढ़ने वाला हूँ, है ना। तो ठीक है। उसमें प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि ऑलरेडी मैं कुछ सोच लेके आया हूँ, तो मैं बाइबल के उन आयतों के ऊपर अपने सोच को हावी करवा रहा हूँ, है ना। तो हाँ। हर एक झूठे शिक्षक और हर एक झूठे शिक्षाओं के पीछे आईसीजीसी से है जो प्रॉब्लम है। ठीक है, ओके। क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, या ऐसे गलत तरीके से पढ़ने की वजह से एक एक मसीही व्यक्ति भटक जाता है, क्योंकि उसको लगता हम्म। है। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, मान लो कोई बिजनेसमैन है और ठीक है। बिजनेसमैन वो बाइबल खोल रहा है अपने बिजनेस के बढ़ोतरी के लिए, वो बाइबल खोल रहा है, ठीक है। हम्म। बट दो तीन बार उसने कोशिश करी, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, है ना, ऐसे ऐसे खोलने बोलने की, और अंतिम में उसको एक वचन मिला जहाँ पे यीशु मसीह पतरस के बोट में आ जाते हैं और उसको बहुत सारा मछली मिल जाता है, ठीक है। हम्म। तो उसने क्या करा, उसने अब उस पूरे कहानी को पूरा पढ़ना उचित नहीं समझा, उसने सिर्फ उसी वचन को पढ़ा कि कैसे इतना सारा मछली आ गया था कि बहुतायी की हो जाल गया। जाल फटने लगी थी उनकी। हाँ, यस। और ये व्यक्ति वही ढूंढ के ही उसने वही सोच में उसने बाइबल खोला था कि मैं कैसे और अमीर बन सकता हूँ, है ना, मैं कैसे हाँ। और उन्नति कर सकता हूँ। और उसने जैसे ही खोला, उसको ये वचन मिला, तो क्योंकि उसने ऊपर नीचे नहीं पढ़ा, तो हम्म। क्या हो गया, इसने अपने सोच को उस वचन में डाल दिया, है ना, कि ओके। देखो, अगर यीशु बोट में होगा, है ना, तो बोट में बहुतायी की रहेगी, है ना, तो बोट मतलब जीवन है ना, यीशु हमारे साथ है ना, तो मतलब ये एक पक्का एक प्रभु का एक वचन है कि मैं अमीर होने वाला हूँ। बट अगर उसने आईसीजीसिस को ना कर कर उसने अगर एक्सीजीसिस मतलब उसने ऊपर नीचे अगर पढ़ने का अगर उसने कष्ट किया होता, उसे समझ आता, ओके, प्रभु का वो चिन्ह जो पतरस के लिए दिया गया, वो उसको एक अलग सा एक पीटर फिशरीज के नाम से कंपनी खोलने के लिए नहीं था, परंतु उसे दिखाने के लिए था कि जीवते खुदा उसके बोट में आया है। क्योंकि हम्म। उसके नीचे क्या होता है, ये मछलियों को देखते ही पतरस ने ये नहीं बोला यीशु चलो हम पार्टनरशिप में बिजनेस खोलते हैं। तुरंत हाँ। उसने ये चिन्ह को देखते ही क्या बोला,
हे प्रभु मुझसे दूर हो जा क्योंकि मैं पापी हूँ, है ना। उसने तो अपना अपने अपने आप को देख लिया कि वो किस हाँ, जगह पे खड़ा है। हाँ, यस, क्योंकि उसको पाप का बोध हो गया। सोचो, एक चिन्ह था वो, परंतु वो चिन्ह किसकी ओर अगुवाई कर रहा था? मसीह यीशु की ओर अगुवाई कर रहा था, और हाँ, उसको इस बोध हो गया। इसमें जो समझना एक अच्छी बात इसमें जो मुझे समझ में आ रहा है मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाकी लोगों को भी, कि जैसे पतरस का मछली मिलना एक आशीष की बात है, क्योंकि वो काम करता था, मछुआरा था, तो उसके लिए तो अच्छी बात है कि आज उसको ज्यादा धन मिलेगा, बेचकर उससे ज्यादा प्रॉफिट होगा। लेकिन वहां पर वो चिन्ह जो दिखाया यीशु मसीह के द्वारा, उससे उसको प्रॉफिट हुआ ना, वो अलग बात है, बट उसका पाप उजागर, उसको पाप अपना समझ में आया कि वो पापी व्यक्ति है। तो इस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति बाइबल को सिर्फ उन्हीं आयतों को पढ़ने की कोशिश करे, जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि जो फॉल्स टीचर हैं, जो बाइबल के वचनों को तोड़ मरोड़ के सिखाते हैं, वो क्या करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, बाइबल के वचनों को ढूंढते हैं कि कौन सा वचन आज कलीसिया हम्म। में प्रचार किया जाए। वो इसलिए नहीं ढूंढ रहे होते कि परमेश्वर कुछ बोलना चाह रहा है, बट इसलिए ढूंढ रहे होते हैं कि इस वचन को सुनाकर बताकर उन लोगों को बेवकूफ बना दिया जाए, उनको समझा दिया जाए कि भाई जो मैं कह रहा हूं बाइबल में वो सही है। तो इसीलिए ये यस। भी बहुत जरूरी है कि आप सिर्फ जो आपने दो उदाहरण दिए, कि आपको उस तरह बाइबल नहीं पढ़ना जिस तरह आप चाहते हो कि मैं अच्छी चीजों को उसमें से निकाल लूं, और जो उससे पहले घटना या उसके बाद की घटना अगर आप उसको नहीं पढ़ोगे तो फिर आप धोखे में रहोगे। और इसी को हम आगे चल के इन्हीं वचनों को हम देखना, आज प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल या आशीष की बातें जो हो रही है इसी तरह से हम्म। फिर आगे बढ़ती है। इस पर हम्म। भी हम आने वाले समय में एक वीडियो के माध्यम से लोगों के बीच में रखेंगे। तो ये हम्म। आपका कहना है कि बाइबल को उस हिसाब से पढ़ो जिस हिसाब से परमेश्वर ने बाइबल को लिखा है। आप क्या चाहते हो ट्रू। उस अनुसार मत पढ़ो। जब भी पढ़ने बैठो तो आप विचार मत करो कि आपको क्या लेना है उसमें से, बट परमेश्वर हम्म। आपको क्या बता रहा है उसको सोचकर आप बाइबल को पढ़ो। तो ये तरीका सही रहेगा। क्योंकि हमारा हृदय, बाइबल बताती है कि हमको क्या वो धोखा देता है हमारा हृदय। हाँ। तो हमारे हृदय कभी भी नहीं चाहेगा कि ऐसा कुछ चीज को मैं मंजूरी दूं जिससे मेरा लाभ नहीं होगा, है ना। मनुष्य ओके। लाभ के लिए घूमता है, परंतु बिल्कुल। परमेश्वर का वचन हमारे लाभ के लिए जब लिखा है, बोला जाता है, तो भी वो आत्मिक लाभ के विषय में बात कर रहा है ना। बाइबल ठीक। का पूरा फोकस आपको और मुझे क्या कहते हैं, बिलियन डॉलर्स हमारे पास आ जाए, ये नहीं है परमेश्वर का उद्देश्य। परमेश्वर का उद्देश्य है बिल्कुल। कि मैं इसलिए आया हूँ, यूहन्ना 17 का 3, मैं इसलिए आया हूँ ताकि लोग पिता को जान सके, है ना। फिर यीशु ने हम्म। उसी प्रार्थना में ये बोला, अनंत जीवन ये है कि हम्म। लोग जाने कि तू जीवित खुदा है और तूने मुझको भेजा है ना। तो ठीक। यीशु को जानना ही अनंत जीवन है। उसके ऊपर जब बाइबल फोकस कर रहा है, हम अगर इन छोटे छोटे चीजों में, जैसे मैंने उदाहरण दिया, है ना, अगर उसमें अगर हम फंस जाए, तो उसका जो अर्थ था वो बिल्कुल बिल्कुल खराब हो गया। हम्म। हमारा जो मन है ना, वो लालच से भर गया, है ना। क्योंकि इस कहानी में अगर इसका अंत ये होता कि पतरस में लालच भर गया, है ना, तो अलग बात होती। बट यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि पतरस को यीशु बुलाता है और पतरस उस चीज को छोड़ देता है। सोचो, है ना, फायदे का जो उसको अभी हुआ, जो प्रभु ने जो चिन्ह करा, उसमें से एक फूटी कौड़ी भी वो ना लिए हुए यीशु ने बोला, मेरे पीछे आ जाओ और मैं तुम्हें मनुष्यों को जी। पकड़ने वाला बना दूंगा। तो वो हर चीज छोड़कर यीशु के पास आया, है ना। तो चिन्ह हाँ। और चमत्कार के विषय में भी मैं विश्वास करता हूँ आने वाले दिनों में हम लोग बाइबल के आधार पे थोड़ा सा समझेंगे। मैं बिल्कुल बात विश्वास करेंगे। करता हूँ कि हमें ठीक। उसके लिए भी समय हम निकालेंगे। ठीक है। ओके, तो आज का जो हमारा डिस्कशन था, मेन जो हमारा टॉपिक था वो यही था कि बाइबल कैसे पढ़े। इसमें बहुत बातें हैं, अगर हम सारे बातों को डिटेल में रखेंगे तो एक वीडियो में फिर बहुत लंबा ये चला जाएगा। लेकिन हम आने वाले टाइम में ये टुकड़े टुकड़े, मतलब थोड़ा थोड़ा पार्ट बाई पार्ट करके हम इसके ऊपर भी और आने वाले समय में वीडियोस को बनाएंगे। तो जो भी आज हमने जानकारी पाया उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद। और ब्रदर सर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे संग जुड़ने के लिए और ये महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। बाइबल के अनुसार बाइबल को कैसे पढ़ा जाए ना, बाइबल के अनुसार बाइबल को कैसे पढ़ा जाए उसको समझने के लिए। तो मैं विश्वास करता हूँ जितने भी हमारे भाई बहन लोग यहाँ पर इस बात को लेकर उनके मन में जो सवाल था, आज उसका जवाब उनको कई हद तक मिल गया होगा। और वो आने वाले समय में बाइबल को उस प्रकार से पढ़ेंगे जैसे बाइबल के अनुसार पढ़ना है। नहीं, संपूर्ण बाइबल को शुरुआत से लेकर पढ़ें, बीच बीच में से ना पढ़े। और प्रार्थना करके बाइबल को पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि प्रार्थना कोशिश नहीं करना, एक्चुअल में प्रार्थना करके ही आपको बाइबल को पढ़ना है। तो ये सारी बातें हमने आज जाना। तो बहुत बहुत धन्यवाद सजी भाई आपका हमारे साथ जुड़कर आज धन्यवाद। के इस सवाल जो भी आप था उसका जवाब देने के लिए। और मैं विश्वास करता हूं कि इसके द्वारा बहुत सारे लोग आशीषित होंगे।
और जितने भी लोग आज हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, पॉडकास्ट को देख रहे हैं, तो आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आने वाले दिनों में हम इसी प्रकार से और भी विषयों को लेकर हम ब्रॉडकास्ट वीडियोस बनाएंगे और आप तक उसके सवालों के जवाब भी देंगे। अगर इसके साथ साथ आपके मन में कोई सवाल है, अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे इस बारे में कुछ जानना है, बाइबल के इस बारे में कुछ जानना है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखकर उस सवाल को लिखकर डाल दीजिएगा। आने वाले समय में जब भी हम कोई वीडियो बनाएंगे, हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों को लेकर आपके तक उसका जवाब हम पहुंचाने वाले वीडियोस बनाए, क्योंकि हमारा मकसद यही है लोगों को बाइबल के अनुसार चलने के विषय में सिखाना, यीशु मसीह के आगमन से पहले उसके राज्य के लिए तैयार करना है। तो आप जरूर अपने कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में अपने सवाल को लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाले समय में हम इसी प्रकार से और भी वीडियो लेकर आएंगे। तो सजीव भाई, फिर से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और थैंक यू। आपने समय दिया। धन्यवाद। और विश्वास करता हूं आने वाले समय में परमेश्वर हमसे फिर मिलने का एक अवसर देगा और हम और भी चीजों को लेकर डिस्कस करेंगे और लोगों को बाइबल के बारे में बताएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे संग जुड़ने के लिए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और सजीव भाई आपको भी परमेश्वर आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।